अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस एक्सरसाइज के अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं और ये कम्प्लेक्स नंबर्स की पहली वीडियो है। राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। देखिए, कम्प्लेक्स नंबर्स में एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम पार्ट 1 को सॉल्व करना चाहें, ये 1 एंड 2, तो इसका जो फॉर्म आना चाहिए वो ए प्लस आयोटा बी आना चाहिए, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी इस फॉर्म में लेकर आना है इसको। जब हम इस फॉर्म में इसको लेकर आएंगे तो इसके देखिए दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा आपके पास इसका जो पार्ट है वो ये वाला है, ये, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट कहते हैं उसको, ठीक है। ये पहला जो पार्ट है जिसके साथ आयोटा शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए आई फॉर आयोटा यूज होता है, ठीक है। तो ये वाला रियल पार्ट कहलाता है और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें ये वाला पार्ट ए हो जाएगा और ये 2 जो है ना, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इसके साथ हम आयोटा लगा देंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बन जाएगा, इन अगर हम इसका आंसर सॉल्व करना चाहें, इसका आंसर ये हो जाएगा 1 जो कि रियल पार्ट कहलाएगा प्लस 2 आयोटा, ठीक है। ये उसका 2 आयोटा, ये उसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया आपका। 1 प्लस 2 आयोटा इज द आंसर। इन आपने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, ये वाला। तो 1 प्लस 2 आयोटा, 1 इज द रियल पार्ट, ठीक है, इन 2 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। इस तरह अगर हम पार्ट 2 को सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो पार्ट 2 हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। ये 2 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। ये 2 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट उसका इतना ही आंसर है। इस तरह से -1 और +1 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास ये जो क्वेश्चन है -1 एंड ये जो पार्ट 3 है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा -1 जो कि रियल पार्ट कहलाएगा प्लस 1 आयोटा। 1 आयोटा मीन्स सिर्फ आयोटा आप लिख सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आयोटा, ये इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। 1 आयोटा या आयोटा एक ही चीज़ है, इसका ये आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका ये आंसर आ रहा है और इसका आपके पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो -3 + 4 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 का जो हमारे पास आंसर आ रहा है, पार्ट 4 का -3 जो क्वेश्चन है, -3 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -3 + 4 आयोटा। 4 आयोटा आपके पास क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। 4 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई मुश्किल चीज़ थी नहीं। आपने जस्ट ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिखना था। तो बिल्कुल सिंपल है, हमने इसको लिख दिया। इसमें जो आपको ब्लैक पार्ट में जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट, और जो ग्रीन पार्ट में आपको नज़र आ रहा है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और ये पूरा एज अ होल जब आप इसको मिला देंगे ना, इस पूरा इस एज अ होल ये वाला पूरा, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, वो ये कहते हैं कि भाई इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आप अलग अलग कर दें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसमें जैसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। इसका रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 2। इसका रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट 1। इसका रियल पार्ट -3, इमेजिनरी पार्ट आपके पास 4, ठीक है। इसके साथ आप आयोटा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये -1 और 1 आयोटा, 2 और 2 आयोटा, 2 रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा, 1 रियल पार्ट, 2 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट। आप इसको सिंपल 1 और 2 भी लिख सकते हैं, जैसे रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 2, इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। Find the conjugate of the following complex numbers. Question number 2.
फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो 3 + 2 जैसे पार्ट 1 हमारे पास है, ओके। तो इस क्वेश्चन का हमने कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो उसका इमेजिनरी पार्ट है आपने उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यानी क्वेश्चन बनेगा वो बन जाएगा, इसका आंसर जैसे पार्ट 1 का आंसर हमारे पास आएगा 3 - 2 आयोटा, ठीक है। पार्ट 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 और साइन चेंज कीजिएगा, प्लस की जगह आप क्या कीजिए माइनस लगा दीजिएगा, बाकी 2 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, लेकिन 3 - 2 आयोटा, ठीक है। इस तरह से 1 और प्लस आयोटा बन जाएगा। आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 3 आयोटा, तो 3 आयोटा तो ज़ाहिर है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो +-3 आयोटा हो जाएगा। तो आप इसको इवन ये भी लिख सकते हैं कि -3 आयोटा +1 लिख सकते हैं, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि 1 - 3 आयोटा लिख सकते हैं। क्या 1 और -3 आयोटा इसमें लिख सकते हैं, 1 - 3 आयोटा। और आप इसको डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं कि 3 आयोटा चूँकि इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कीजिएगा, -3 आयोटा और +1, रियल पार्ट का हमने साइन वही लगाना है, तो -3 आयोटा +1 हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 1 - 3 दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये जो पार्ट है -3/4 ये तो वैसे ही रहेगा जैसे -3/4 क्योंकि रियल पार्ट है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। तो इमेजिनरी पार्ट अगर आप इसको पहले सॉल्व करें तो सॉल्व करने से पहले ये हो जाएगा कि +- 4, अभी मैंने साइन चेंज नहीं किया, 4/5 आयोटा, अभी साइन चेंज नहीं हुआ, मैंने सिर्फ इनको सॉल्व किया, 4 + - मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं उसका साइन चेंज कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा -3/4, ठीक है। और ये माइनस को चेंज कीजिएगा, इसको प्लस कीजिए, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज करना है। तो ये -4/5 आयोटा, तो ये +4/5 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, 4/5 आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कंजुगेट में सिंपल आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आपने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, अगर वो प्लस है तो माइनस कीजिए, और अगर वो माइनस है तो प्लस कीजिएगा। जो रियल पार्ट है वो चेंज नहीं होगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा, ये वैसे एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है। कंजुगेट के लिए नॉर्मली अगर आपके पास कोई सेट जो है, लेट से हमारे पास एक सेट जो है, लेट इसको हम नाम दे देते हैं Z = 3 + 2 आयोटा, ठीक है। सपोज करें कि हमारे पास एक, तो कंजुगेट का के लिए हम क्या करेंगे कि Z के ऊपर Z डैश आ जाएगा, ये Z डैश बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी इस क्वेश्चन के अंदर ये कोई नाम गिवन नहीं है तो इसलिए हमने, लेकिन अगर इस तरह सेट A है, सेट B है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, कुछ इस तरह की चीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नॉर्मली Z से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर कंजुगेट करने के लिए जब कंजुगेट आएगा तो उसके ऊपर डैश आ जाएगा, जैसे ये 3 + 2 Z = 3 + 2 आयोटा, तो जो उसका कंजुगेट बनेगा वो Z डैश बन जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो फिर वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई दैट Z बार अगेन बार
इज इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। यानी जब आप दो बार कंजुगेट लेते हैं तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम नंबर। एक दफ़ा आपने कंजुगेट ले लिया तो जब दोबारा आप कंजुगेट लेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स कंजुगेट लेना है, ये कंजुगेट ये लेना है और इससे जो आंसर आएगा उसका अगेन कंजुगेट लेना है, तो आपके पास वही ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहले से है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पार्ट 1 है। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। पार्ट 1 है, इसका कंजुगेट हम लेंगे 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, सोल्यूशन इसका हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 4/7 इसका सोल्यूशन आ रहा है, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 9/10 आयोटा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से, ये पार्ट चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन जब हम दोबारा कंजुगेट लेंगे, ये हमारे पास एक्चुअली अगर आप इसको यू कर लें, यानी z बार आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि इसको एक दफ़ा एक काम करें, इसको यू सॉल्व कीजिएगा, इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, इन्हें z कीजिएगा इसको, ये z इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ठीक है। इसको तब हम z बार सॉल्व कर लेते हैं, z बार जब आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 4/7 ये प्लस है, ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये साइन माइनस और ये 9/10 वैसे ही आ जाएगा, 9/10 आयोटा, ठीक है। तो इसका साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट टाइम अगेन 4/7 वैसे, अब z बार का जब हम अगेन बार लेंगे, z बार का जब फर्दर हम बार लेंगे, यानी कंजुगेट लेंगे, तो ये 4/7 अभी साइन अगेन चेंज हो जाएगा और ये वापस माइनस है, तो चूंकि हम दोबारा इसका हम कंजुगेट ले रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखिएगा कि आपके पास एग्जैक्टली वही ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया, देखिए, ठीक है। 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ठीक है। तो आपके पास जो z बार है दैट इज इक्वल टू, यानी z बार 2 टाइम्स बार, तो अगेन आपके पास वही z आ गया, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास z के बराबर है। तो ये हमने प्रूफ करना था कि z का 2 टाइम्स कंजुगेट दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इस तरह से अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो इसको पहले यू लिख दीजिए, z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा, ये क्वेश्चन है। तो z बार हो जाएगा, z बार आ जाएगा 1/2। देखिए, ओरिजिनल जो आपके पास रियल नंबर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये वैसे ही आएगा। अब माइनस 3 आयोटा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस और ये 3 आयोटा, ये वाला पार्ट हमने इसका साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब जब मैं अगेन z बार का बार लेता हूँ, ठीक है, z बार यानी ये वाला, इसका अगेन कंजुगेट लूँगा, ठीक है, कंजुगेट लूँगा, तो अब ये साइन वापस चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो ये 1/2 और ये प्लस अगेन चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये 3 आयोटा। तो अब ये देखिएगा कि अगेन मेरे पास वही नंबर आ रहा है, यानी z आ रहा है मेरे पास। तो ये जो z बार 2 टाइम्स बार दैट इज इक्वल टू z बन जाता है, क्योंकि ये आपके पास z के बराबर है। ये देखिए, ये आपके पास z के बराबर, तो हमने अगेन उसको z लिख दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, ठीक है। अब पार्ट 3 को ज़रा सॉल्व कीजिएगा, -2 और ये -3 -10/9 आयोटा, ठीक है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है, -2 चेंज नहीं होगा। अभी अगर आप ज़रा देख लें तो माइनस माइनस प्लस
ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, z लेकर आ जाऊं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू z, सॉरी ये मैंने लिखा नहीं है, ये z के बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि z इज इक्वल टू, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ ओरिजिनल फॉर्म में लिख -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अगर आप इसको कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ये माइनस माइनस प्लस और 10/3 आयोटा हमारे पास आ रहा है। क्या आ रहा है? 10/3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास z आ रहा है अभी, ठीक है। अभी हमने z बार नहीं निकाला, ये ओरिजिनल इस पार्ट में और इस पार्ट में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब मैं z बार निकाल रहा हूँ, z बार इज इक्वल टू -2 चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो साइन है, जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 10/3 और ये आयोटा, ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगेन जब कंजुगेट लेंगे z बार का, अगेन जब हम कंजुगेट लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये -2 चेंज नहीं होगा किसी भी सूरत में, इसका साइन अगेन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 10/3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा उसका। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल नंबर आपके पास आ गया। ये देखिए ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, -2 प्लस 10/3 आयोटा, ठीक है। इसमें ये याद रखिएगा कि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। मैंने जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन कंजुगेट उसका डिफरेंट होगा क्योंकि उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे इसका कंजुगेट ये आपके पास आ रहा है -2 माइनस 10/3 आयोटा, और फिर फर्दर जब अगेन मैं कंजुगेट लूँगा देन यू विल गेट -2 प्लस 10/3 आयोटा विच इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ -2 प्लस 10/3 आयोटा। तो ये कुछ पार्ट्स थे जो कि हमने यानी उसका कंजुगेट निकालना था। कंजुगेट में अगेन सिंपल क्या होगा, आपने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। अगर वो प्लस है तो माइनस कीजिएगा, अगर माइनस है तो प्लस कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।